एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ यैन अचानक से नींद से जाग जाता है और अपने आसपास देखने लगता है और सोचता है क्या यह सपना है। यह एकदम रियल लग रहा था। अब जियाओ यैन अपने बचपन के बारे में सोचता है, जहाँ पर वह अपनी मदर से कहता है मैंने अपना 7th स्टेज पहले ही पार कर लिया है। जियाओ यैन की मॉम जियाओ के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा किया और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम और ज़्यादा स्ट्रांग होगे। छोटा जियाओ कहता है मैं बड़ा होकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगी। जियाओ की मॉम कहती है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना और बड़े होकर अपनी फैमिली का नाम रोशन करना। इस सीन में हमें जियाओ की मॉम की ग्रेव का सीन दिखाया जाता है। जियान को उसकी माँ की ग्रेव के सामने दिखाया जाता है, जो रोते हुए कहता है मैं ताकतवर नहीं बन सका और कहता है मैं एक लूज़र हूँ और मैं एक मजाक के सिवाय और कुछ भी नहीं हूँ। फिर वह कहता है मुझे माफ़ करें, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। फिर जियाओ कहता है मैं आज पहली बार ह्यूमिलेट हुआ हूँ, मैं दूसरी बार ह्यूमिलेट नहीं होना चाहता। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है लाइफ के मैटर फेथ पर ही डिसाइड होते हैं और कहती है बच्चे तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है। फिर जियाओ कहता है तुम कौन हो, तुम कौन हो जो मुझसे बात कर रहे हो। फिर वह आवाज़ कहती है तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक हूँ। वह आवाज़ उस रिंग से आ रही थी जो जियाओ के पास थी। जियाओ चौंकते हुए कहता है तुम मेरे रिंग में क्या कर रहे हो और कहता है तुम कौन हो। रिंग के अंदर से उससे कोई कहता है रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरा 3 साल मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और कहता है शुक्रिया तुम्हारा अपनी 3 साल की दवाई मुझे देने के लिए। 3 साल की दवाई का नाम सुनकर जियान बहुत ही हैरान होता है और कहता है इसका मतलब 3 साल तक तुमने मेरी दवाई का इस्तेमाल किया है। फिर अंगूठी से आवाज़ आती है मेरे पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी। जियाओ गुस्से से कहता है इसी वजह से मेरी 3 साल से कोई पावर नहीं पड़ रही थी और लोग मुझे ट्रैश कहने लगे थे। जियाओ उस रिंग को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। रिंग को फेंकने के बाद जियाओ को याद आता है यह उसकी मदर की आखिरी निशानी थी। उसी वक्त पहाड़ी के नीचे से किसी की आवाज़ आती है जो जियाओ को इडियट कहता है। जैसे ही जियाओ पीछे देखता है उसे एक स्पिरिट दिखती है जो उसके मदर की दी हुई रिंग से निकलती है। जियाओ उससे पूछता है तुम कौन हो। वह स्पिरिट कहती है मैंने तुम्हारी 3 साल तक दवाई का इस्तेमाल किया है। यह बात सुनकर जियाओ गुस्से में आ जाता है। जियाओ गुस्से में उसे पंच मारता है लेकिन उसका पंच उसके आर पार हो जाता है। जियाओ कहता है मैंने इन 3 सालों में तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं सहा। जियाओ सोचता है मेरा पंच इसके आर पार हो गया, यह कैसे हो सकता है। स्पिरिट कहती है तुम अपने बीते हुए 3 सालों के बारे में सोचना छोड़। वह स्पिरिट जियाओ को कहती है तुम शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पुराने घाव फिर से ओपन हो जाएंगे। जियाओ कहता है तुम्हारी वजह से मैं एक जीने से ट्रैश बन गया हूँ। जियाओ कहता है तुम्हारी वजह से मैं एक बार ह्यूमिलेट भी हो चुका हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट भी कैंसिल हो चुकी है। वह स्पिरिट कहती है मैं तुम्हारी पावर तुम्हें वापस दे सकता हूँ। जियाओ कहता है तुम यह क्या कर रहे हो। वह स्पिरिट कहता है मैं तुम्हें फिर से पावरफुल बना सकता हूँ। जियाओ कहता है मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। जियाओ कहता है मैं जान चुका हूँ मेरी दवाई की किस वजह से ख़त्म हुई थी। अब मैं अपने टैलेंट के दम पर खुद दोबारा से पावरफुल बन सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। वह स्पिरिट कहती है तुम्हारा और नेलैन का टैलेंट का लेवल बिल्कुल सेम ही है। तुम्हारा 3 सालों में उसे हराना यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तुम यह अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता और बच्चे तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। जियाओ अपने मन में सोचता है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी पावर को रीगेन करना है। क्या यह 1 साल में मेरे 7 लेवल को ब्रेक करने में हेल्प कर सकता है। जियाओ उस स्पिरिट से पूछता है क्या तुम मुझे 1 साल में 7 लेवल तक पहुंचा सकते हो। वह स्पिरिट कहती है हाँ मैं तुम्हें 1 साल में 7 लेवल तक पहुंचा सकता। जियाओ कहता है तुम सिर्फ कह रहे हो, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं। उसी वक्त वह स्पिरिट अपने हाथ में व्हाइट फ्लेम लेके आती है, जिसको देखकर जियाओ कहता है तुम फ्लेम से खेलना बंद कर दो, यह खतरनाक हो सकता है। जियाओ कहता है फायर तो गर्म होती है लेकिन यह ठंडी क्यों है। वह स्पिरिट कहती है यह कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है, यह एक एसेंस फ्लेम है। स्पिरिट कहती है जब एसेंस फ्लेम कहीं पर प्रेजेंट होती है तो सारी फ्लेमें उसको फॉलो करती है।
जियाओयान मन में सोचता है यह क्या है। एसेंस फ्लेम अपने आसपास की फायर को अपने में एब्सॉर्ब कर रही है। वह स्पिरिट कहती है यह फायर का सिंबल है। वह स्पिरिट कहती है क्या तुम्हें अभी भी मेरी एबिलिटी पर कोई शक है। जियाओयान कहता है अगर तुम मुझे 7th लेवल तक ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करोगे तो जो भी तुमने पिछले 3 सालों में किया है मैं उसे भूल जाऊंगा। वह स्पिरिट कहती है ठीक है। फिर वह स्पिरिट जियाओयान से पूछती है क्या तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहते हो। फिर हमें एल्केमी के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया में एल्केमी को कई लेवल में डिवाइड किया गया है। इस दुनिया में एल्केमिस्ट की बहुत इज्जत होती है क्योंकि वो अलग अलग तरह की एलिक्सर और मेडिसिन को बनाते हैं। उनमें से कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा रेयर होती है। कई बार उन पिल की कीमत एक सिटी के बराबर होती है। जियाओयान कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्योंकि एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। जियाओयान कहता है तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं पहले ही एक एल्केमिस्ट को मिल चुका हूँ। वह स्पिरिट कहती है तुम सही कह रहे हो मैं भी एक बहुत एल्केमिस्ट हूँ और मैं ही तुम्हें एक एल्केमी सिखाऊंगा। फिर वह स्पिरिट कहती है आज से मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरे स्टूडेंट हो। फिर जियाओयान उसे अपना मास्टर मान लेता है। फिर वह स्पिरिट कहती है मेरा नाम याओ लाओ है। जियाओयान कहता है मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है तुम मुझे एल्केमी कब सिखाओगे। मास्टर याओ कहते हैं अगर तुम्हें एल्केमी सीखनी है तो तुम्हें फायर पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर तुम्हें एक एल्केमिस्ट बनना है तो तुम्हारे पास एक फायर टाइप दोयकी की स्किल होनी चाहिए। फिर हमें दोयकी स्किल के बारे में बताया जाता है जो 4 पार्ट में डिवाइड होती है हेवन, अर्थ, जुआन एंड येलो। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी स्ट्रॉन्ग स्किल होगी। फिर जियाओयान कहता है मुझे एक ओल्ड तियान क्लास फायर स्किल दे दो। मास्टर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं स्किल क्या पेड़ पे उगती है। जियाओयान कहता है क्या आप मुझे एल्केमी नहीं सिखाएंगे और ना ही मुझे कोई स्किल देंगे। मास्टर कहते हैं मेरे पास कोई हेवनली रैंक की स्किल नहीं है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। जियाओयान कहता है उसका लेवल क्या है। मास्टर कहते हैं वह येलो रैंक लो लेवल की है। लो लेवल की है। यह सुनकर जियाओयान को सदमा लग जाता है।